दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की है। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध का चचेरा भाई जिसका नाम देवदत्त था, वह सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा करता रहता था, मगर उसे हमेशा मुँह की खानी पड़ती थी। वह हमेशा ही हार जाया करता था। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुँचे तो उनके कुल के शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बन गए। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित कर दिया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए अर्थात उनसे दूर भगाने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं और सठिया गए हैं, उनमें कोई भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है और उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं बचा है। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष करने लगा। गुस्सा होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित करने लगा, क्योंकि बिंदुसार बुद्ध और बुद्ध भिक्षुओं को आश्रय प्रदान करता था। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सारे लोग उनके अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर पर्वत की एक चोटी से एक चट्टान लुढ़काई, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही, उसे और अधिक क्रोध आने लगा। उसने एक दिन मगध के राज अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी जिसका नाम था नालगिरी, उसको ताड़ी पिलाकर अर्थात उसे शराब पिलाकर बुद्ध के आगमन मार्ग में उसे भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहाँ तहाँ भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहाँ से जा रहे थे। ठीक उसी समय एक घबराई हुई महिला अपने बच्चों को हाथ में लेकर भाग रही थी। तभी उसका एक बच्चा हाथी के सामने गिर पड़ा। हाथी ने उसे कुचलने के लिए आगे पैर बढ़ाया ही था कि तभी बुद्ध वहाँ पर पहुँच गए और बुद्ध ने हाथी के सर पर हाथ थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श मात्र से उस हाथी ने बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए और बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और फिर उसे तत्काल उस नगर को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब हमारे अपने ही हमारा विरोध करने लगते हैं और हमें बुरा भला कहते हैं। तब हमें उनकी बातों का बुरा ना मानकर बुद्ध के समान अपने काम में लगे रहना चाहिए। जब हम अपना काम लगातार करते रहेंगे तो हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी और फिर उसके बाद हमारे बंधु बांधव भी हमारा साथ देने लगते हैं। हमें उन्हें बदले की भावना से देखने की बजाय उनके साथ प्रेम व्यवहार बनाए रखना चाहिए और उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।